वीरेंद्र जी, ये क्या है रेड जोन का मामला और इस रिपोर्ट में क्या ऐसी बात है? वीरेंद्र जी देखिए, बीजेपी 64 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। 16 सीटों पर विपक्ष जीता था, लेकिन बीजेपी की चिंता इस बात की है कि जो सीटें जीती है उसको वो इस बार बरकरार रख पाए। वो सीटें जिसमें फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, माफ़ करिए, फिरोज़ाबाद, इटावा, बदायूं, ये सब ज़िले हैं। चिंता इसी बात की है कि ये मुलायम सिंह का जो इलाका रहा है, समाजवादी गढ़ रहा है, इस इलाके में जीत तो गए थे एक बार। इस बार चूँकि तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी वोट मांगने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सीट तो उसको उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। तभी वो उत्तर प्रदेश से जीत कर जब जाएगी तो केंद्र में सरकार बना पाएगी। बिना यूपी की 80 लोकसभा सीटों के निर्णायक बढ़त के बीजेपी की केंद्र में सरकार बनना कठिन है, इसलिए यूपी पे उनका बहुत फोकस है। अब बात आती है कि भाई ये जो रेड जोन का मामला है ये क्या है। ब्रजेश जी, रेड जोन इन्होंने अपना एक नाम दिया है जिस पर उनको अत्यधिक मेहनत करनी है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। उपचुनाव में जो सीटें बीजेपी ने 2 लोकसभा की जीती हैं, रामपुर और आजमगढ़, लेकिन जब आम चुनाव है तो वो सीटें जीत पाएगी, इसको लेकर भी उसके यहाँ बहुत मंथन चल रहा है कैसे जीता जाए। ये चिंता होना भी चाहिए। ये सीटें फंसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तो जो खबर है वो बीजेपी को तो राहत देती है, जिसमें मायावती अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस गठबंधन करेगी कि नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अकेले अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, बाकी ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए, ये रेड जोन का जब मामला आया तो गाजीपुर सीट भी उसी में है। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गए थे राजभर की बेटे की शादी में, आज रिसेप्शन है उनका बनारस में। तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचे वहाँ, बधाइयाँ दी हैं, गले लगाया। तो ये बात तो देखिए साफ है कि अभी विधान परिषद में भी वोट लिया। अब छोटे छोटे दलों को बीजेपी महत्व देगी इस चुनाव में। और राजभर के भी दिन बहुरने वाले हैं लड़के की शादी के साथ, क्योंकि निषाद जी ज़्यादा पा गए हैं, उनका सम्मान ज़्यादा है, तो राजभर के पास तो ज़्यादा विधायक हैं उनसे, और उनकी पार्टी भी बड़ी है। देखिए, पूर्वांचल में आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, ये 7 लोकसभा की सीटें रेड जोन में हैं। बाकी पश्चिम में है, जिसमें मुरादाबाद सबसे ज़्यादा है, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी तो हार ही गए हैं। हैरत की बात यह है कि इतना सब उपद्रव हो रहा है, कन्नौज रेड जोन में नहीं आई बीजेपी के सर्वे में। अच्छा, सर्वे देखिए ब्रजेश जी, कहे लीक हुआ या लीक कराया गया। जो 10-10 साल से सांसद हैं और जो उनको लड़ा रहे हैं वो सोच रहे हैं ये हटे तो सीट खाली हो, तो लीक कराया किसने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 10-15 से लेके काम नहीं चलेगा, 10 से लेके 40 सीटों तक पे बदलाव की उम्मीद बीजेपी की है नेता कर रहे हैं कि भाई नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो आपका कहना है कि कम से कम 10 और अधिकतम 40 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट बदल सकते हैं, काटे जा सकते हैं। ओके, नहीं तो आसान पनघट की डगर है नहीं, कठिन है। और अभी समीकरण बदलेंगे, बनेंगे जी। तो इसलिए जो बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर हैं, अभी बीजेपी बढ़त में दिख रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव आने तक क्या तस्वीर बनेगी ये देखना होगा। एक खबर और चल रही है मीडिया में आज की, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उस पद पर भी किसी और को लाया जा सकता है संगठन मामलों को। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए आएंगे ही, और लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी, वो भी कोई ना कोई एक नया आएगा। बीजेपी 75 साल में रिटायर कर देने की एक परंपरा है। अब उस पर राधा मोहन सिंह तो काफ़ी अब करीब हैं उसके, तो वो हो सकता है कि उनकी जगह कोई दूसरा आ जाए। राजेश चौधरी इसलिए खुश हैं कि हेमा मालिनी भी शायद 75, हाँ ऐसा है।
अरे बहुत लोग हैं, 75 के अलावा भी बड़ी 10 साल मुश्किल तो पैदा कर सांसद दे रह ही रहे हो लिए। आप। बोलिए देखिए, वीरेंद्र जी। राहत की बात बीजेपी के लिए एक और है हाँ। कि विपक्ष बिखरा है, अभी कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, और मुस्लिम वोट बैंक भी उसी तरह असमंजस में है कि जब कोई गठबंधन बनेगा, क्या स्थिति बनेगी, तब वो अपना स्थिति हो सकता है साफ करे। जी तो सीटों को जीत गए, ठीक है, अब तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने का लक्ष्य है बीजेपी का, तो फिर वो सीटें बरकरार रखनी है। ये एक कठिन चुनौती है जी। और बिना यूपी के तो देखिए केंद्र में सरकार बनती नहीं। अब आज भूपेंद्र चौधरी जी राजभर को तो संदेश देने पहुंचे हैं। बस एक चीज है ब्रजेश जी कि कांग्रेस को लेके कभी कभी बड़ा लोग उपहास करते हैं कि भाई आवश्यकता ज़्यादा मांगते हैं, इनके वजह से विपक्ष में एकता नहीं हो पा रही है। एक महिला थी, उसको शादी को 15-20 साल हो गया था, एक छोटा सा किस्सा है। तो उसने एक दिन अपने आदमी से कहा कि इतनी हम घर परिवार के सेवा करत करत 20 साल हो गया, मेरे हाथ छोटे पड़ गए, हाथ मेरे छोटे हो गए। तो पति ने कहा कैसे तुम्हारे हाथ छोटे हो गए? बोली जब मैं शादी होके आई थी तो मैं झुक के अपने पैर छू लेती थी अपने हाथों से, और अब 15 साल 20 साल बाद अब मेरा हाथ घुटने तक पहुंचता है, पूरा पैर तक जा ही नहीं पाता। तो हाथ तो मोटापे की वजह से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दोष वो दे रही तुमने काम करा करा के मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कर वीरेंद्र दिया। जी, ऐसा नहीं है। तो ये जो ऐसा कांग्रेस है, इसका नहीं, ऐसा मोटापा बहुत बढ़ गया था, और उस मोटापे की वजह से उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से सरकार चली गई। कहाँ देखो, पांडे जी एकदम स्लिम ट्रिम आदमी है। और पांडे जी का भी निकल रहा है मामला। अच्छा, तो देखिए अभी तो अंदर करो रायबरेली भाई एक पांडे सीट जी। है हाँ। उनके पास। ऐसे पर्सनल कमेंट ना करिए। अभी आगे पांडे जी की पार्टी को उम्मीद इसलिए बंधी है कि कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, उत्साह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण अभी उनके पास नहीं है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है लोकसभा से पहले। अगर ये जीत गए तो ये फिर यहाँ पर नखरा दिखाएंगे, फिर ये अकेले लड़ेंगे, और अकेले एक बार ये लड़ लें इनकी पार्टी, क्योंकि उसका भी थोड़ा भ्रम दूर होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी। आज अखिलेश यादव के पास देखिए 4 पार्टियां हैं छोटी छोटी, उसमें आप देख सकते हैं कि ये अपना इनका आरएलडी है और चंद्रशेखर आजाद हैं, और 1-2 लोग हैं। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं वो उस पर मुसलमानों के वोट पर निर्भर करेगा। बहरहाल सुनिएगा कि सियासत में सबको एक दिन रिटायर होना, सबको और आना जाना लगा रहता है। उसी पर है कि दरख्त पर फिर से नए जब दाने लगेंगे, परिंदे लौटकर वापस घर आने लगेंगे। और सब्ज होने दो जरा दरख्त, हरा तो होने दो, थके हारे मुसाफिर फिर से सुस्ताने लगेंगे। और गर्दिशे आने में जब एक लम्हा नहीं लगता तो गर्दिशे जाने में कितने जमाने लगेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। ग्राउंड